जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दर्द के दूसरे रूप के बारे में बताऊंगी। बहुत दर्द होता है जब कोई हमारा अपना हमसे अलग हो जाता है। बहुत दर्द होता है जब कोई हमें समझ नहीं पाता। बहुत दर्द होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे लिए कोई नहीं होता। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज मैं बहुत बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, पर मुझसे जुड़े लोग जो ट्रबल कर रहे हैं, मेरा मैसेज उनके लिए है कि लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती। लाइफ में रंग भरना है, आप अकेले नहीं हैं। ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ करने को है जिससे आप अपने दर्द से निकल सकते हैं। आप अपने आसपास नज़र उठा के देखिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ बातों को पकड़ लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वहीं प्रॉब्लम चालू होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पर आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि परिवार, रिश्ते, दोस्ती सब आपसी समझ से चलती है। अगर आपको कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं है। आप अपने को तो समझते हैं ना, आप अपने को समझिए, आप अपने को जानिए। जब आप अपने को समझेंगे, अपने को जानेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट एक बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर देते। अपनी बात को कहिए। हम प्यार ढूंढते हैं, बहुत सारे पेट्स लवर होते हैं, बहुत सारे ट्रैवल लवर होते हैं, बहुत सारे चैरिटी लवर होते हैं, बहुत सारे रोमांस लवर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप। बहुत सारे लोग रिश्तों में प्यार ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। पर हर चीज़ बैलेंस मांगती है। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आप अपने आप में खुश हैं, समाज के साथ नहीं चल रहे हैं, तो अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप समाज के साथ चल रहे हैं और अपनों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। और कभी कभी हम दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले होते हैं। हमें उस अकेलेपन से लड़ना है। हमें वो अकेलापन खा रहा है और हम डरते हैं कोई हमारे पास ना आए। अरे स्पेस तो देखिए। अगर आप स्पेस देंगे ना तो बहुत सारे लोग आपका दामन पकड़ने के लिए खड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तभी सब कुछ होगा। उनका देखिए ना जो रोज़ मजदूरी करते हैं। एक औरत पीठ पे बच्चा बांध के 10-10 ईंटें सर पे रख के छठी मंजिली पे सीढ़ियों से चढ़ती है ना, उनसे बेटर हैं आप, बहुत बेटर हैं। एक औरत जो घर पे भी काम करती है, बाहर भी काम करती है और फिर घर पे आके अपमान झेलती, उससे आप बेटर हैं। आप देखिए अपने चारों तरफ, आपके यहाँ नौकर चाकर लगे हैं, आपको सिर्फ खाना बनाना है, आप बेटर हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। आप बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, आपने बहुत सारी लोगों को फॉलो कर रखा है, बट क्या आपने किसी का विश्वास कमाया है? क्या कोई है जो आपके एक आवाज़ देते ही दौड़ा आएगा? देखिए अपने चारों तरफ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि परिवार के रिश्ते ही अपने होते हैं, कभी पराये भी अपने बन जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन आपके अंदर एक डर होता है कि मैं कैसे सामने वाले को अपने साथ जोड़ूं। आप नहीं जोड़ पाते। आप कोशिश करते हैं लेकिन आप जोड़ नहीं पाते। दिल से जुड़िए ना। जो आपका अपना है ना, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं भी कहीं जाती हूँ तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि मैं किसी के घर जाऊँ या ना जाऊँ, उसके घर रहूँ या ना रहूँ। बट हम जाएंगे आएंगे नहीं तो रिलेशन कैसे डेवलप होंगे? आज का रिलेशन सिर्फ फ़ोन तक रह गए हैं। हमें फ़ोन से बाहर आना है, मिलना जुलना है, 1 रात 2 रात अपने फ्रेंड्स के घर रुकना है। मैंने ये सीखा। मैं किसी के घर रुकना नहीं पसंद करती थी और मेरे हस्बैंड थे, वो उनके एक फ्रेंड थे, मैं उनके घर जाने लगी। मैंने ऑब्ज़र्व किया क्योंकि मैं लर्निंग कर रही थी और मुझे अपने आप को डे बाय डे बदलना था। तो मैंने ऑब्ज़र्व करना चालू किया। हम उनके घर जाने लगे, एक बॉन्डिंग। उनके दोस्त हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे।
बदले में हम उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार, पर वो हमारे लिए खड़े और हम भी उनके लिए खड़े। कौन आज के ज़माने में एक सुई भी देने में ना इंसान 10 बार सोचता है कि मेरी सुई वापस आएगी कि नहीं, लेकिन इनके दोस्त अपनी 4 व्हीलर गाड़ी दे देते बिना कुछ सोचे समझे। तो मैंने यही देखा कि आप जो देंगे वो पाएंगे। मेरे हस्बैंड भी अपने दोस्त को बहुत सपोर्ट करते, वो भी उसके हर सुख दुख में खड़े रहते। तो मैंने देखा कि फ़ोन से निकल के रिश्ते कैसे होते हैं। आपको पता है, हमें लोगों से मिलना चाहिए, हमें 2 दिन का प्लान करना चाहिए, उनके घर पे रहना चाहिए। मुझे अभी भी दिक्कत होती है, बट मैं ट्राई करती हूँ रहने का, और मैं काफ़ी हद तक बहुत सक्सेस भी हो गई हूँ, और मुझे मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरी फ्रेंड है, मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे आ रही हूँ, तो वो इतनी खुश हो गई कि मुझे नहीं, हमारे पास ही रुकना। भगवान की दया से, आप लोग के प्यार से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम बाहर भी रुक सकते हैं। पर मेरी फ्रेंड ने कहा मेरे पास रुकना। मुझे क्या मिली? खुशी। क्या मिला? उसका प्यार। क्या मिला? उसका विश्वास। कैसे मिला? क्योंकि मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, हम मिल भी नहीं पाते, हम फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, विश्वास है, हम शेयर करते हैं। इससे एक बॉन्डिंग बनती है और एक ताकत फील होती है। वरना अकेलेपन का दर्द, वो जब मुझे अपने अकेलेपन के दर्द के बारे में बताती है ना, तो मुझे वो फील होता है कि लोग कैसे अकेले हो जाते हैं। अपने आप से बाहर आइए, लोगों से मिलिए, जुलिए, विश्वास करिए। आप हर किसी के यहाँ नहीं जा सकते। लोग कहते हैं मेरे यहाँ आओ रहो, पर करते बहुत कम लोग हैं। तो भगवान हमें सिक्स सेंस तो देता ही है ना कि हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब सारी चॉइस मिली है, पर हमें अपने सारे दरवाजे नहीं बंद करने हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है या किसी कारण डिवोर्स हो गया है, जो भी सर्कमस्टांसेस सबके जीवन में हैं, तो मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में रंग भरिए। वो दर्द, वो अकेलापन आपको खा रहा है। जब 2 लोग साथ होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक बॉन्डिंग बनती है, जीवन बीत जाता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जिए। अपने बनाए क्राइटेरिया से बाहर आइए। ये जो अकेलापन बढ़ रहा है, ये जो वहम बढ़ रहा है, ये जो तकलीफ़ बढ़ रही है, इनसे आप ही निकल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, गुजारिश नहीं, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बनाइए, ताकत बनाइए, ना कि अपनी वीकनेस। दुनिया बहुत अच्छी है, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अकेलापन, वो घुटन कि कोई आएगा, मेरी हेल्प करेगा, ये उम्मीद हम ज़िंदगी से रखते हैं, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें प्यार चाहिए, केयर चाहिए। बहुत लोग बहुत चीज़ें नहीं कर पाते हैं, पर मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में कलर भरिए, लोगों की हेल्प करिए, और अपने आसपास नज़र उठा के देखिए लोग कितनी तकलीफ़, कितने ट्रबल में फिर भी खुश हैं। हम में से सबसे ज़्यादा अच्छे वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड में बताऊँगी, शेयर करूँगी। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने आज ये जो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात करना चालू की है, वो इसीलिए है कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लाऊं। एवरी सैटरडे आप फ्री हीलिंग रिसीव करिए, हम लाइव मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे लाइफ के वे, और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। मैं आपकी मदद तभी करूँगी जब आप अपनी मदद करेंगे। हम मिलके एक दूसरे का दर्द बांटेंगे और खुशियों के रंग भरेंगे। तो बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।